जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? सिलेंडर की, यानी बेलन की। तो आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सीट है, आयताकार अगर चादर है, उसको घुमाने पर जो सॉलिड बनेगा वो कौन सा सॉलिड बनेगा। तो किसी भी रेक्टेंगुलर सीट को, किसी भी आयताकार चादर को अगर आप क्या करते हो, रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो ध्यान रखिएगा जो सॉलिड बनेगा वो सिलेंडर बनेगा, बेलन बनेगा। ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर सीट को, यानी इस आयताकार चादर को हम किस किस वे में घुमा सकते हैं? तो दो तरीके से हम घुमा सकते हैं। या तो मैं इसको इसकी मतलब चौड़ाई के परते घुमा सकता हूं। इस तरीके से अगर मैं स्पीड से घुमाऊंगा तो ये क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा, एक बेलन बनेगा। ठीक है। या अगर मैं इसको इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग घुमाऊंगा तब भी क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। ठीक है। जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा पंखा जो करते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर ना दो तरीके से घुमाया जा सकता है। तो पहला हेडिंग लगा लेते हैं, और ये बिल्कुल आपको नोट करके पेन और कॉपी लेकर बैठना। तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर सीट रोटेट अबाउट इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, जब एक आयताकार सीट को बेलन बनाने के लिए उसकी लंबाई की परतें घुमाया जाता है। ठीक है। तो एक आयताकार सीट है हमारे पास, एक मैंने आयताकार कोई सीट ले ली। तो इसकी जो लंबाई है वो एल मान लेते हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो हम बी मान लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसको हम किसके परते घुमा रहे हैं? पहले इसकी लंबाई के परते घुमा रहे हैं। तो लंबाई के परते घुमाने का मतलब क्या है कि ये जो है लंबाई, जो लेंथ है, ये एक्स की तरह काम करने लगेगी। यानी ये जो है इस तरीके से घूमेगा और ये इस तरीके से घूमता। तो जो सिलेंडर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। ये जो सिलेंडर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। क्योंकि जो लंबाई है उसके परते आप इस तरीके से घुमाओगे तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनता। अब यहां पर आपको समझना है कि सिलेंडर की जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी इस सिलेंडर की, वो क्या होगी? एल के बराबर होगी। ठीक है। जबकि जो रेडियस है वो क्या बन जाएगी? आपकी बी बन जाएगी, यानी चौड़ाई बन जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिस लंबाई या चौड़ाई के परते आप किसी की भी परते इसको घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समझने वाली बात ये है कि जिसके परते घुमाओगे वो हाइट में कन्वर्ट होगा। अगर लंबाई के परते घुमाओगे तो जो लेंथ है वो हाइट में कन्वर्ट होगी। अगर चौड़ाई के परते घुमाया जाएगा, जैसे कि मैं चौड़ाई की परते भी आपको घुमाकर बताऊंगा किसी भी रेक्टेंगुलर सीट को, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप घुमाओगे वो ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइट में बदलेगा। तो अगर आप इसका क्या निकालना चाहते हो, अगर आप इसका टोटल सरफेसिया निकालना चाहते हो तो टोटल सरफेसिया क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है। चलिए, तो 2 पाई तो अपनी जगह पर रहेगा, आर की जगह पे क्या रखोगे आप? बी। और बी प्लस में हाइट की जगह पे क्या रखोगे? एल। ठीक है। तो ये टोटल सरफेसिया बनता। कर्व्ड सरफेसिया अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। कर्व्ड सरफेसिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो अपनी जगह पर रहेगा, आर की जगह पे क्या रखोगे? बी, और एच की जगह पे क्या रखोगे? एल। ठीक है। ये कर्व्ड सरफेसिया बनता। अगर इस सॉलिड का अगर आपको क्या देखना है? वॉल्यूम देखना है। अगर आप इसका आयतन देखना चाहते हो तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई अपनी जगह पर रहेगा, आर की जगह पे क्या रखोगे? बी, और एच की जगह पे क्या रखोगे? एल। ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी वॉल्यूम जो बनेगा वो पाई बी एल बनेगा। ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है आपका? बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप घुमा रहे हो वो किस में बदलेगा? हाइट में बदलेगा, ऊंचाई में बदलेगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहां से ये जो थ्योरी या कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा आपका। अब हेडिंग लगा लीजिए नेक्स्ट, व्हेन अ रेक्टेंगुलर सीट रोटेट अबाउट इट्स ब्रेथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, जब एक आयताकार सीट को बेलन बनाने के लिए उसकी चौड़ाई की परतें घुमाया जाए। ठीक है। चलिए, तो चौड़ाई की परतें भी घुमाकर मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई आयताकार सीट है आपके पास, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है। जिसकी लंबाई क्या है? एल। ठीक है। एक गाना आया था, मूवी का नाम था, मूवी का नाम तो मैं भूल रहा हूं, बाजीराव मस्तानी। ठीक है। उसमें एक गाने की लाइन थी कि तुझे पढ़ लिया है आयत की तरह। तो इस सिलेंडर को अगर पढ़ना है तो एक आयत की तरह पढ़ना है आपको। तो
अब हम किसके रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, इसकी चौड़ाई के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं। अगर ये आयताकार सीट मेरे पास ऐसे होती और आप मान लो यहां पर रखकर इस तरीके से इसको घुमाते, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इसके रिस्पेक्ट में आप घुमा रहे हो, तो ये वाला पोर्शन घूमकर इधर भी आता। तो मैं यही समझा रहा था आपको कि जिसके रिस्पेक्ट में आप घुमा रहे हो वो क्या बन जाएगी, हाइट। यानी ऊंचाई में, ऊंचाई के बराबर क्या होगा आपका, बी होगा। यानी अब जो सिलेंडर बनता वो कुछ इस तरीके से बनता, अब जो सिलेंडर बनता वो कुछ इस तरीके से बनता, ठीक है, ये बनता। अच्छा, तो ये जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर, और जो लंबाई है ये रेडियस के बराबर काम करने लगती है, ठीक है। चलिए, अब इस सिलेंडर का आप क्या देखना चाह रहे हो, टोटल सरफेस या देखना चाह रहे हो, टी ऐसे देखना चाह रहे हो, तो 2 पाई आर प्लस एच होता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई अपनी जगह पे रहता, आर की जगह पे क्या रखोगे, एल, और आर की जगह पे एल, और एच की जगह पे क्या रख देंगे हम, बी। तो ये टोटल सरफेसिया बनता। अगर इसका कर्व सरफेसिया आप लेना चाहते हो तो 2 पाई आर एच होता है। चलो, तो 2 पाई अपनी जगह पर रहेगा, आर की जगह पे क्या रखोगे, एल, और एच की जगह पे क्या रखोगे, बी। अगर इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई अपनी जगह पे रहेगा, आर की जगह पे क्या रखोगे, एल स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या रखोगे, बी। ये इसका क्या बनेगा, वॉल्यूम। शायद पिछले वाले में मैं एक चीज भूल गया था, यहां पर वॉल्यूम जो होता है आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहां पर जो आर की जो वैल्यू है वो बी है, यानी बी स्क्वायर आएगा, पाई बी स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम बनता है, ठीक है। चलिए, अब इन फॉर्मूलों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बस आपको ये समझना है कि जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट किया जा रहा है, अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में रोटेट किया जा रहा है, तो पहले तो ये समझो कि किसी भी आयताकार सीट को हम घुमाएंगे तो कौन सा सॉलिड बनेगा, बेलन बनेगा। और जिसके रिस्पेक्ट में घुमाओगे, लंबाई के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हो तो लंबाई हाइट में कन्वर्ट होगी। अगर चौड़ाई के रिस्पेक्ट में घुमाओगे तो चौड़ाई किस में कन्वर्ट होगी, हाइट में कन्वर्ट होगी। जिसके रिस्पेक्ट में घुमाओगे वो ऊंचाई में बदल जाएगा। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर हैविंग लेंथ एज 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ एज 10 सेंटीमीटर, इज रोटेट अबाउट इट्स लॉन्गर एज एज एक्सिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेट। एक आयत जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसके लंबे किनारे के अक्ष के रूप में घुमाया जाता है, उत्पन्न ठोस का आयतन बताना है। आपको वहां पर फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, फिगर बनाना है तो अपना बनाना है, ठीक है। तो करना क्या, आपको ये चीज समझिए, किसके रिस्पेक्ट में घुमाने की बात कर रहा है, लॉन्गर एक्सिस। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में घुमाने की बात कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में, वो ऊंचाई में बदलेगा। तो जो लॉन्गर एक्सिस है, लॉन्गर एक्सिस कौन सा है, आप मुझे बताओ, 21 सेंटीमीटर बड़ा होता है या 10 सेंटीमीटर, आप कहोगे 21 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये हाइट में बदल जाएगा। अब मुझे बताओ, जो भी सॉलिड बनता, यहां पर किसको घुमाने की बात हो रही है, आयत को, रेक्टेंगुलर शेप को घुमाने की बात हो रही है, तो जो ठोस उत्पन्न होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। चलिए, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं हाइट की जगह पे क्या रखोगे, 21, 21, और जो दूसरी साइड है वो रेडियस में बदलेगी, यानी 10 का स्क्वायर, और पाई अपनी जगह पे, यही क्या बनता, वॉल्यूम बनता। आप मुझे बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका क्या होता, वॉल्यूम होता। तो अब ये काम मत करना कि वहां पर जाकर आप एक सिलेंडर बनाने लग जाओ एग्जाम में, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, बनाना है तो जीवन में खुद को बनाना है, खुद पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सॉलिड जो है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, और उसी बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमें क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी भी करना होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अ फिगर इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर अबाउट इट्स लेंथ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फिगर दस फॉर्म्ड। 7 सेमी गुणा 4 सेमी विमाओं वाले एक आयताकार सीट को उसके लंबाई के प्रत्यय घुमाने पर एक आकृति बनती है। इस प्रकार बनी आकृति का आयतन बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेक्टेंगुलर सीट को घुमाने की बात हो रही है तो हमेशा क्या बनेगा, जो ठोस सॉलिड बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा, वो बेलनाकार बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में घुमाने की बात हो रही है, यहां पर क्लियर कर दिया ये क्वेश्चन ने कि यहां पर लेंथ के रिस्पेक्ट में घुमाने की बात हुई है। तो लेंथ क्या है, अब देखो यहां पर क्लियर नहीं कर रखा कि लेंथ कौन सी होगी और ब्रेथ कौन सी होगी। तो 7 बाई इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है लेंथ पहले लिखी जाती है।
जैसे आप किसी प्लॉट की माप बताते हो, जैसे 200 बाई 100 बोलते हो, तो इसका मतलब है कि उसकी लंबाई 200 रही होगी, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर रही होगी। पहले हम लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में चौड़ाई को। चलिए, तो यहां पर जो घुमाने की बात हो रही है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यानी 7 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में घुमाने की बात हो रही है। तो ये आपका किस में बदल जाएगा? हाइट में। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो जो हाइट है वो जिसके रिस्पेक्ट में, लंबाई के रिस्पेक्ट में घुमाने की बात हो रही है, तो वो हाइट में कन्वर्ट होगा, यानी 7 रख दीजिए। इसके अलावा 4 का क्या करोगे? ये रेडियस बनेगी, और साथ में क्या? पाई। चलिए, 16 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो यानी 352। एक मिनट, पाई की वैल्यू यहां पर रख लेते हैं, क्योंकि पाई के फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा। 22/7। आर जो है वो कितना है? 4 का स्क्वायर। और एच जो है वो कितना बनेगा आपका? हाइट जो बनेगा वो 7 बनेगा, तो 7 से 7 यहां पर कट जाता। तो यूनिट डिजिट पे आपका कितना आना चाहिए? 22 इंटू 16। ठीक है, तो 12 का 2, 16 दूनी 32 का 2, 352 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम बनता, यानी आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको सॉलिड बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका फिगर वगैरह मत बनाना। ठीक है, हाँ, फिगर जो बनाना है वो खुद का बनाना है, और खुद को भी बनाना है। ठीक है, सारा ध्यान फिगर पर नहीं होना चाहिए, ना किसी और के पर, ना अपने पर। खुद को भी बनाने पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन का फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेप कवर्ड बाय रोटेटिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 16.1 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर अलोंग इट्स लेंथ। 16.1 सेमी गुणा 7.5 सेमी विमाओं वाली एक आयताकार शीट को उसकी लंबाई के अनुसार घुमाकर ढके हुए स्थान का आयतन बताना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब भी रेक्टेंगुलर शीट को घुमाने की बात हो रही है, तो क्या बनेगा? एक जो सॉलिड बनेगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। तो यहां पर वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम आपको बेलन का पता है। ठीक है, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट रख देता हूं 22/7। अब मुझे बताओ, लंबाई के एलोंग घुमाने की बात हो रही है, लेंथ के एलोंग, तो लेंथ जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 7.5 जो है ये रेडियस बनती, और 16.1 ये क्या बनती है? आपकी हाइट। चलो, तो 7 से अगर इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा, और फिर कितनी बार कटेगा? 3। तो 2.3 तो ये बनेगा आपका। ठीक है, तो 22 7.5 इंटू 7.5 इंटू 2.3। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो बन जाएगा 0, पर 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए, और पॉइंट के साथ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करने की एग्जाम में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक नज़र आप ऑप्शन की तरफ रखोगे, जैसे एक नज़र आप उनकी तरफ रखते हो, ध्यान रखिएगा एग्जाम देते समय आपको एक नज़र ना ऑप्शन की तरफ रखनी होती है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया पॉइंट में आंसर आएगा, और यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 2846.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या बनेगा? वॉल्यूम बनता। तो आंसर इस क्वेश्चन का भी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें पता लग रही होंगी, और आप क्वेश्चन का जो करने का जो आपका वे रहता है वो भी क्या हो रहा होगा? आसान हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 25 इंटू 7 सेंटीमीटर इज रोटेट अबाउट लॉन्गर साइड, फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दस जनरेट। क्वेश्चन कह रहा है 27 सेमी गुणा 7 सेमी विमाओं वाली एक आयताकार शीट को उसकी लंबी भुजा के बारे में घुमाया जाता है। बारे में नहीं होना चाहिए, परतः होना चाहिए। परतः घुमाया जाता है, इस प्रकार उत्पन्न ठोस। तो मैं ये कह रहा हूं, जब भी आयताकार शीट को घुमाने की बात हो रही है, तो जो उत्पन्न ठोस होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो उसका क्या बताना? आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए किस में छोड़ता हूं? होमवर्क में छोड़ता हूं। मैं होमवर्क में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं भी देखूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखिएगा, किसी रेक्टेंगुलर शीट को मोड़ना या रेक्टेंगुलर शीट को घुमाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में जो मैंने आपको सिखाया वो रेक्टेंगुलर शीट को घुमाना सिखाया है, उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में और उसके ब्रेथ के रिस्पेक्ट में। पर नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो रेक्टेंगुलर शीट को मोड़कर सिलेंडर बनाने के बारे में सिखाऊंगा। तो दोनों कंसेप्ट ना अलग अलग हैं, दोनों पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इनको मिक्स मत कीजिएगा।
किसी रेक्टेंगुलर सीट को घुमाना, रोटेट करना, और किसी सीट को क्या करना, मोड़ना, रेक्टेंगुलर सीट को, दोनों तरीके से सॉलिड जो जनरेट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। किसी आयताकार सीट को आप घुमाओगे तब भी कौन सा सॉलिड जनरेट होगा, सिलेंड्रिकल होगा। पर अगर आप किसी रेक्टेंगुलर सीट को मोड़ोगे तब भी जो सॉलिड जनरेट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, यानी बेलनाकार होगा। पर ध्यान रखिएगा दोनों के जो क्वेश्चन करने का जो वे है या जो आंसर आते हैं वो अलग अलग आते हैं। दोनों कंसेप्ट में आपको क्लियरिटी अगर चाहिए तो मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब पर जुड़े रहिए आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी कीजिए। और जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेंसुरेशन में, जिनको दिक्कत आती है, तो मेरी उनसे यही एक उम्मीद है कि आप लोग इन सब चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे। आपने पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छी तरीके से कटिंग ऑफ सिलेंडर के बारे में सीखा होगा। आज की क्लास में आपने रोटेटिंग ऑफ रेक्टेंगुलर सीट को सीखा है, यानी किसी आयताकार सीट को घुमाना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोल्ड करना सिखाऊंगा, मोड़ना सिखाऊंगा किसी आयताकार सीट को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। जय भारत।